हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही पारण समय, संकल्प कैसे लें, व्रत में क्या खाएं, उपाय नियम संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आप अंत तक बने रहें। चाहे तो पूजा चौकी स्थापित करें, नहीं तो आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो घर के मंदिर में ही या तो सकाम भाव या निष्काम भाव से इस पूजन को, जैसे आपका मन है, जैसे कोई विशेष जो है सकाम रखते हैं, अर्थात कहते हैं कि मेरी यह मनोकामना, जैसे पुत्र प्राप्ति की संकल्प लेकर इस व्रत को करते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य एकादशी जैसे व्रत करते हैं, हर व्यक्ति को एकादशी व्रत करना चाहिए, उस स्वरूप में आप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर आपको पूजा चौकी स्थापित नहीं करनी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा में आप बैठें, आपका मुख होना चाहिए। साथ के साथ आपके पास बाल गोपाल हैं तो उनकी मूर्ति प्रतिमा रखें, क्योंकि इस दिन बहुत सुंदर वह माने जाते हैं, क्योंकि एकादशी पुत्रदा एकादशी है। नहीं तो आपके पास श्री नारायण के विग्रह स्वरूप है तो उन्हें रखें। बाल गोपाल की कोई भी छवि है तो उन्हें विराजित करें। कहने का अर्थ है यहाँ पर हम सरल भाव से एक दीप कलश स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारे इष्ट पितृ देवी देवता इसमें आ जाएं। और वैसे भी जल कलश मंदिर में सबसे सुंदर ही माना जाता है। सरल भावना से एक कलश लिया है जिसमें मैंने मौली बांध ली है, स्वास्तिक बना दिया है। कलश के अंदर पुष्प, एक चुटकी हल्दी डाल दी है और साथ ही थोड़ा सा मैंने तिल का प्रयोग किया। देखिए, इस पूजा में आप काले तिल या सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करें। आप चावल बिल्कुल स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो कलश के अंदर सुंदर भाव सच्चे मन से आप पंच पल्लव या सप्त पल्लव लगा सकते हैं। पत्ते कहने का अर्थ है, परंतु इस तरह से हम सामान्य जल का लोटा रख रहे हैं और दीपक रख रहे हैं, दीप कलश। तो मैंने भगवान जी के दाहिनी तरफ पूजा पाठ का साक्षी दीप देवता को विराजित कर दिया है। ठीक है। अब कई लोग 30 तारीख को व्रत कर रहे हैं, जो भी उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कई लोग 31 तारीख को अधिकतर जन व्रत कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए 31 तारीख द्वादशी युक्त एकादशी श्रेष्ठ है, तो उस अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ शंख भी विराजित कर दिया है, और शंख जो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल या श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है तो शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर आप इस दिन जरूर स्नान कराएं। कच्चे दूध की बहुत महत्वता है। पुत्रदा एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक माना जाता है। अब ऐसा करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से सबसे पहले गणेश जी को आप जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए समर्पित करें। साथ ही गणेश जी महाराज के बाद आप बाल गोपाल श्री नारायण की मूर्ति को चंदन लगाएं। माता स्वरूप है तो उन्हें सिंदूर लगाएं। आप इन कार्यों को करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप कीजिएगा। ठीक है। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें और साथ के साथ सभी देवी देवता जो भी यहाँ पर विराजित हैं उन्हें आप यज्ञोपवीत इत्र लगाकर समर्पित करते हैं तो उत्तम माना जाता है। दीप देवता में भी इसी तरह से आप रोली और जो चंदन है वह समर्पित करें। शुभ और श्रेष्ठता का यह अनुभव देता है। इसके साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि सुंदर भाव सच्चे मन से आप, जैसे यह दीपक मैंने जोड़ा है, आप चाहें तैसे अखंड दीप पूरी सुबह से लेकर रात्रि भर जलता हुआ दूसरे दिन तक जब आप व्रत खोलेंगे तब तक एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह मनोकामना पूर्ति में और पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, हम अखंड दीप लगाते हैं तो इसका फल तो किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है, तो आप यह कार्य कर सकते हैं, लाभ होता है इससे भी। अब आप संकल्प कैसे लेंगे? देखिए, सबसे पहले स्नान कराएंगे, वस्त्र आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनाएंगे। उसके बाद संकल्प लीजिएगा। दाहिने हाथ में तिल लीजिए, पुष्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि हे श्री नारायण, हे बाल गोपाल, मेरे इष्ट पितृ देवी देवताओं, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो आपकी जो है कामना है, जैसे पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, तो मुझे संतान सुख दीजिए। या सरल भावना से आप कर रहे हैं कि मुझे इसका सुख मिले, पितरों को भी इसका सुख मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए तो वह आप कहें और जो है संकल्प ली हुई वस्तु को, जैसे अपना नाम गोत्र बोलें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें, इस व्रत को सफल बनाएं, ऐसा कहते हुए भगवान जी के श्री चरणों में आप सामग्री को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और इसके साथ ही पुष्प इत्यादि आपके पास हैं, पुष्पमाला हैं तो भगवान जी को समर्पित करें।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से जो है जैसा है जिस स्वरूप में है, पूजा कोई भी हो उसे विस्तृत बनाते हैं या संक्षिप्त, इच्छा आपकी है, भाव सच्चे होने चाहिए, बस यही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। इसके साथ साथ आप सभी को संभव हो तो यह संतान प्राप्ति का व्रत है तो नारियल लेना चाहिए, नहीं तो आवश्यक भी नहीं है। नारियल में मौली बांधकर आप सभी को इसमें स्वास्तिक बनाकर आप संतान की कामना के तहत भगवान जी को समर्पित करते हैं। दूसरे दिन, क्योंकि यह अभिमंत्रित नारियल है, भगवान जी को हमने समर्पित किया है, उसके बाद दूसरे दिन पुरुष जन इसे तोड़कर पति पत्नी ग्रहण करते हैं तो उत्तम माना जाता है। इच्छा आपकी है। इस दिन गौ माता जिसका बछड़ा होना, ऐसी गौ माता का दूध आप बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान को और श्री नारायण को भोग स्वरूप जरूर समर्पित करें। तुलसी पत्र उसमें जरूर रखें, परंतु तुलसी तोड़ी नहीं जाती। बासी तुलसी हो, झड़ी हुई तुलसी हो, सूखी तुलसी, हर स्वरूप में आप तोड़ना भूल गए हैं तो काम में ले सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ मुख शुद्धि के लिए अर्थात भोग लगाने के लिए सबसे पहले लौंग इलायची भगवान को भोग लगाएं। मौसमी फल, जो भी ड्राई फ्रूट इत्यादि हैं उनका भोग आप लगाएं, और साथ के साथ जो भी आपके पास मिठाई इत्यादि है सब चीज़ों का भोग तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। प्रार्थना करें, भगवान जी मेरी पूजा आराधना को संपन्न करें, भोग स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह व्रत करना है। इस दिन आप पीला चंदन अपने मस्तक पर धारण करें, पीले वस्त्र पहने, सुख सौभाग्य का दिन है और श्रेष्ठता का अनुभव देता है। इसके साथ ही जो भक्तजन 30 तारीख को व्रत करेंगे ना, वह 31 तारीख को थोड़ा देर में व्रत खोलेंगे, 1:26 से 3:31। हालांकि कई लोग सिर्फ सूर्योदय देखते हैं उसके बाद व्रत खोल लेते हैं, आप कर सकते हैं। इसका वीडियो अलग से लाऊंगी मैं। 31 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 1 तारीख को आप कभी भी व्रत कर खोल सकते हैं, जैसे कि 7:14 से 9:18 के आसपास व्रत खोलने का समय है। पारणा जिसे कहा जाता है। देखिए स्क्रीन पर आप सब चीजें देख पा रहे हैं। मैंने जल का लोटा भगवान जी के समक्ष रख दिया है। इसके साथ ही दाहिने हाथ में तिल और पुष्प लेकर मैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनूंगी। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूंगी, इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना चाहिए ताकि सभी अपडेट, सारी जो वीडियो हैं वह आपको मिल सके। इस तरह से सरल विधि से पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। अब आप सभी को जब भगवान जी पूजा स्वीकार कर चुके हों, आधे घंटे के भीतर या 1 घंटे के भीतर जो प्रसाद है, जो दूध है, उसे आपको ले लेना चाहिए, अर्थात भक्तों में वितरित कर देना चाहिए, उत्तम माना जाता है। प्रसाद बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाता यहाँ पर। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा रखे जो कि पूजा में रही कमी के लिए माना जाता है। दूसरे दिन आप जब सीधा निकालेंगे अर्थात ब्राह्मण भोज कराएंगे या आप दान में 1 समय का भोजन देंगे तो इन दक्षिणा स्वरूप आप इन पैसों को रख सकते हैं। पूजा चौकी हमेशा एकादशी की सुबह से लेकर रात्रि भर रखनी चाहिए और दूसरे दिन व्रत खोलने से पहले या बाद में हटानी चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ एक दूसरा दीपक जोड़ लेंगे कपूर के साथ और उसी से ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती आप गा लीजिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए और एक जल का लोटा लेकर 3 बार आप जो है पूजा चौकी से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। इस तरह से यह हमें पूजा करनी है। अब यह पूजा सुबह आपको करनी है, उसके बाद दिन में आप चाय पानी फलाहार खा सकते हैं। एकादशी की रात्रि को भी सिर्फ फलाहार ही किया जाता है, दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। ठीक है, व्रत हमेशा तुलसी पत्ता खाकर या भगवान को लगाए प्रसाद को खाकर खोलना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि व्रत खोलने से पहले तुलसी पूजा करें, 1 समय का भोजन दान करें, तभी आपका एकादशी व्रत सफल माना जाएगा। इस एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन, पुत्र प्राप्ति के तहत शिवलिंग पर आप दूध या दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत जरूर चढ़ाएं। इस दिन अगर बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ के साथ मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जैसे कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है, तमाम उपाय बताए हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप करना, हरिवंश पुराण आप पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। संकल्प लेकर किसी से अपना नाम गोत्र बोलवाकर आप कथा करवा सकते हैं, मतलब इनको पढ़वा सकते हैं। श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का 7वां अध्याय, इनको श्रवण करना पुत्र प्राप्ति में सहायक होता है, पितृदोष से मुक्ति देता है। दीप दान ज्यादा से ज्यादा करें, अन्न दान करें, गौ माता की सेवा करें, गरीब निर्धन जो बच्चे हैं उनकी मदद करें। निश्चित रूप से सब आपके काम सिद्ध होंगे और आपको वंश वृद्धि होगी ही होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।